ताल के दरमियान तस्वीरें ऐसी दिखी कि हम एक घर में बैठे हुए। इसे आप घर कहेंगे तो मैं कहता हूँ नहीं, ये घर नहीं है। लेकिन आपके नज़रिए में और गांव के नज़रिए में, इस महिला के नज़रिए में जिसके घर में बैठे हैं, इसके लिए यही सब कुछ है। बाकी अगर बड़े लोग देखेंगे जिनका आलीशान महल होता है, प्रधान जी अगर इस बात को देखेंगे तो गस्त आ जाएगा, लेकिन वो कभी देखने आते नहीं। वो नहीं समझते कि आखिरकार विकास कहाँ हुआ है। डीएम साहब नहीं समझते हैं, यहाँ के एसडीएम साहब नहीं समझते हैं, बीडीओ साहब नहीं समझते, मतलब ही नहीं है। गांव तक पहुंचना नहीं है, गांव की समस्या सुननी नहीं है, और जनप्रतिनिधियों का हाल बेहाल है। वो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, बरसाती मेढक की तरह बड़े बड़े दावे करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। उनको मतलब नहीं कि आखिर विकास हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम तस्वीरें दिखाएंगे, हम सवाल भी पूछेंगे उन जनप्रतिनिधियों से, हम सवाल पूछेंगे नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से, और मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी सवाल पूछेंगे कि आखिरकार जो आपके विकास के बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे रहते हैं, जगह जगह कहा जाता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मंचों से बखान किया जाता है, क्या वो बखान वाकई में ज़मीनी स्तर पे है? क्या वाकई में विकास हुआ है, या ढोल के अंदर पोल है? ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पहले कहेंगे कैमरामैन से कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ, और बैठने के बाद ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो समझ में आती हैं। अब ये घर है, ये घर की तस्वीरें हैं, बहुत अंधेरा है इस घर में, और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिरकार इस घर का हाल क्या है। सूरत हाल हम बयां करेंगे। यही एक कमरा है जिसमें रात बितानी है, दिन बिताना है, गर्मी बितानी है, बरसात बितानी है, ठंड बितानी है, और इस घर में कैसे लोग रहते होंगे कल्पना आप खुद करिए। हम बात करने की कोशिश करेंगे, और तस्वीरें लगातार कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाते रहें, बताते रहें कि आखिरकार घर का हाल कैसा है, और बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिसका ये घर है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका, बताइए। देवकली नाम है। हाँ। ये घर आपका है? हाँ, हमारा है। कैसे रहते हो इस घर में? छप्पर उप्पर की स्थिति ठीक नहीं है? सगल गिरा पड़ा तो है, चूहा था, बरखा में रह नहीं पाई थी। अच्छा, यहाँ बारिश में अंदर नहीं रह सकते? ना ही वही टीना का तरह सोई थे 12 महीना। 12 महीना वही सोते हो? हाँ, टीना का तरह। तो बहुत समस्या होती है, कीड़ा फतिंगा भी आ जाते होंगे। चाहे जो को आवे का करे, कोई सुनने को तैयार नहीं? नहीं को प्रधान से कहे नहीं? नहीं कहा गा है कि कॉलोनी आवे दियो, को नहीं समझ, कोई सुनत नहीं? नहीं, प्रधान सुनते नहीं है। ये समस्या आप देखिए और अंदाजा लगाइए। तस्वीरें कहें कैमरामैन से दिखाइए आप। घर ऐसे भी होते हैं, ये घर हैं, इनको आप घर कहेंगे तो फिर मुझे कष्ट आ जाएगा। आखिरकार क्या है? हम तस्वीरें गांव की बयां कर रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिरकार घर में लोग कैसे रहते हैं, गांव में कैसे रहते हैं। घर की बातें होती, घर के बारे में बड़ा स्ट्रक्चर तैयार होता है, ड्राइंग रूम बनता है, किचन बनता है, गेस्ट रूम बनता है, स्टोर रूम बनता है, लेकिन ये यहाँ पर सब कुछ इस छोटे से आशियाने में अपना घर बिता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ है? कहाँ है वो विकास के दावे जिनकी आज पोल हम खोल रहे हैं? और साफ तौर पर तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिरकार गांव में विकास नहीं हुआ है। अब इस गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये हम गांव में कहाँ पे हैं। फिलहाल तो रायबली जिले में है, जगतपुर विकास खंड में है, लेकिन है कहाँ ये दादी बताएं। दादी, कौन सा गांव है ये? सिमानपुरा। मजरे कौन सा आता है? हाँ, रामगढ़ टिकरिया। तो यहाँ का प्रधान कैसा है? विकास आता कभी बातचीत करने? को नहीं आवत, कबो का देखा तो गंधा था, नारी बैठे नहीं, पचा सोई था, खाई तो बैठे का, नारी सफाई नहीं होती? नहीं, सफाई कर्मी कबो नहीं है, कोई नहीं आवा। तो ये समझिए समस्याएं हैं, समस्याएं अपरंपार है, चुनाव का बुखार है, लेकिन उसके बाद भी समस्याओं के संकल्प के लिए कोई सामने नहीं आता है। जो जीत जाता है वो भी नहीं, और जो प्रत्याशी मैदान में आते हैं वो भी नहीं। उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई प्रत्याशी आता है तो पहले गांव के विकास का संकल्प लेके आए, और संकल्प लेके गांव की समस्याओं का समाधान करे। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। और ये जगतपुर विकासखंड का हाल है, रामगढ़ टिकरिया ग्राम सभा है, और यहाँ के प्रधान को समझना होगा कि आखिरकार आपने विकास नहीं किया तो इस बार जनता आपके साथ क्या करने वाली है।